फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल फील्ड्स इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, गोंडवाना कोल फील्ड्स एंड टर्शरी गोल्ड फील्ड्स। तो दोस्तों, जो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, वो दो कोल फील्ड्स में है। तो इंडिया में सिर्फ दो कोल फील्ड्स पाई जाती हैं, गोंडवाना कोल फील्ड्स और टर्शरी कोल फील्ड्स, जो कि अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो दो पार्ट्स में आएगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे गोंडवाना कोल फील्ड्स और दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टर्शरी कोल फील्ड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। गोंडवाना कोल फील्ड्स 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो दोस्तों, गोंडवाना कोल फील्ड्स जो हैं वो 250 मिलियन ईयर्स पुरानी हैं, और टर्शरी कोल फील्ड्स जो हैं वो 15 से 60 मिलियन ईयर्स पुरानी हैं। सबसे पहले हम लोग गोंडवाना कोल फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोंडवाना कोल इन इंडिया। फर्स्ट कोल माइन वॉज ओपनड इन 1774 एट रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, सबसे पहली जो कोल माइन थी वो वेस्ट बंगाल के रानीगंज में ओपन हुई थी 1774 में। कोल इंडस्ट्री वॉज नेशनलाइज्ड इन 1973 टू 74। तो दोस्तों, कोल इंडस्ट्री जो थी वो पहले प्राइवेट थी और उसके बाद वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी 1973 टू 74 में। द प्रेजेंट गवर्नमेंट मेड सम सीरियस चेंजेस इन 2015 बाय अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर टू प्ले अ बिगर रोल इन कोल प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने एक चेंज लाया 2015 में कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि वो लोग कोल प्रोडक्शन में ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे। इंडिया इज़ नाउ द थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड द यूएसए। तो दोस्तों, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, चाइना और यूएसए के बाद। क्योंकि सबसे पहले चाइना और यूएसए हैं जो कि लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, और उसके बाद आता है इंडिया। कोल इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 7 लाख पर्सनस। तो दोस्तों, ये जो कोल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा काम होता है, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, 7 लाख पीपल को ये इंडस्ट्रीज़ जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। गोंडवाना कोल फील्ड्स एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, गोंडवाना कोल फील्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया मतलब साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोंडवाना कोल फील्ड इन छत्तीसगढ़। ये कोल फील्ड और ये एक्सटेंट। कोरबा कोल फील्ड, कोरबा डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है कोरबा कोल फील्ड है, जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उसके बाद आती है बिरमपुर कोल फील्ड, हसदो आरन कोल फील्ड, चिरमिरी कोल फील्ड और लखनपुर कोल फील्ड, जो कि सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ही उसके बाद आती है झिलमिल कोल फील्ड, जो कि शांदोल डिस्ट्रिक्ट एंड कोरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उसके बाद जोहिल्ला कोल फील्ड जोहिल्ला वैली में लोकेटेड है, और सोनहत कोल फील्ड और तातापानी रामकोटा कोल फील्ड सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड हैं। ये दोनों जो हैं कोल फील्ड्स, ये दोनों सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की जो सबसे फेमस कोल फील्ड है वो कोरबा कोल फील्ड है। दोस्तों, आप इस मैप में देख सकते हैं, ये इंडेक्स है इसका। तो कोल माइंस को एक ट्राइंगल से दिखाया गया है, और ये छत्तीसगढ़ स्टेट है जहाँ पर कोरबा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है, और यहीं पर कोरबा कोल माइन लोकेटेड है। आप लोग इस मैप में देख लीजिए इसकी लोकेशन। फ्रेंड्स, दूसरा नंबर है गोंडवाना कोल फील्ड इन झारखंड, फर्स्ट इन रिजर्व्स 28%। तो दोस्तों, ये पहले नंबर पे आती है रिजर्व्स में, क्योंकि यहाँ पर 28% जो है वो रिजर्व्स हैं कोल फील्ड्स का। उसके बाद सेकंड इन प्रोडक्शन में ये दूसरे नंबर पे आती है, 20% प्रोडक्शन यहाँ होता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द कोल फील्ड्स आर लोकेटेड इन अ नैरो बेल्ट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो दोस्तों, ज़्यादातर कोल फील्ड्स जो है यहाँ नैरो बेल्ट पे लोकेटेड है, जो कि ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में जाती हैं। मेजर कोल फील्ड्स आर प्रेजेंट इन दुमका, हजारीबाग, धनबाद एंड पलामू। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ी बड़ी जो कोल फील्ड्स हैं वो दुमका, हजारीबाग, धनबाद और पलामू में लोकेटेड है। झारिया, बोकारो, गिरही एंड करणपुरा आर द मेजर कोल फील्ड्स। तो दोस्तों, झारिया, बोकारो, गिरही, करणपुरा जो हैं वो सबसे बड़ी कोल फील्ड्स हैं यहाँ झारखंड की।
सबसे पहले बात करते हैं झारिया कोलफील्ड, जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द रिचेस्ट कोलफील्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये सबसे पुरानी और सबसे रिचेस्ट कोलफील्ड कहलाती है। स्टोर हाउस ऑफ द बेस्ट मेटलर्जिकल कोल। और दोस्तों इसको स्टोर हाउस कहा जाता है मेटलर्जिकल कोल का, जो कि कोकिंग कोल होता है। दोस्तों मेटलर्जिकल कोल और कोकिंग कोल जो होता है उसमें जो है हाई कार्बन कंटेंट होता है और उसमें मॉइस्चर कम होता है, सल्फर भी नहीं होता और ऐश भी बहुत कम होती है। तो दोस्तों उसको ही हम लोग बेस्ट मेटलर्जिकल कोल कहते हैं। उसके बाद आती है जयंती कोलफील्ड, वो भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इंफीरियर क्वालिटी एंड हैज़ हाई ऐश कंटेंट। दोस्तों इसकी जो क्वालिटी वो थोड़ी कम है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है हाई ऐश कंटेंट है, मतलब ऐश की मात्रा ज़्यादा है इसमें। सो फ्रेंड्स, ऐश का मतलब होता है कि कोई भी पाउडरी सब्सटेंस जो किसी भी मतलब कोल या फिर कोई भी सब्सटेंस के बर्निंग होने के बाद जो मटेरियल बचता है, जो पाउडरी फॉर्म बचती है, उसको ऐश बोलते हैं। तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ये दो कोलफील्ड्स सबसे ज़्यादा जो है ये दो कोलफील्ड्स लोकेटेड हैं, झारिया और जयंती। तो दोस्तों अब बात करते हैं हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी कोलफील्ड्स लोकेटेड हैं। सबसे पहले हैं बोकारो कोलफील्ड, वेस्ट बोकारो। तो दोस्तों ये दो कोलफील्ड्स हैं। इनमें जो बोकारो कोलफील्ड है इसके दो पार्ट्स हैं। वेस्ट बोकारो जो कि 900 मीटर डीप है, गहरी है, और ईस्ट बोकारो जो कि 600 मीटर गहरी है। इट इज़ अ लॉन्ग बट नैरो स्ट्रिप इन द कैचमेंट एरिया ऑफ बोकारो रिवर। तो दोस्तों बोकारो रिवर जो है उसके पास ही ये जो है कोलफील्ड लोकेटेड है, और ये बहुत लंबी है पर ये बहुत पतली भी है। ये बहुत पतली स्ट्रिप है। उसके बाद हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट की दूसरी कोलफील्ड है गिलही, जो कि करहार बारी कोलफील्ड भी कहलाती है। गिव्स आउट द फाइनेस्ट कोकिंग कोल इन इंडिया फॉर मेटलर्जिकल पर्पसेस। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट कोल जो है ये जो है प्रोवाइड करती है, और जो मेटलर्जिकल पर्पसेस में यूज़ होता है। दोस्तों मेटलर्जिकल पर्पसेस मतलब मेटल को हीट अप करके और उसको जो है डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड करना मेटल को, उसी टेक्निक को मेटलर्जिकल पर्पसेस बोलते हैं। तो दोस्तों गिलही कोल फील्ड्स में जो कोल निकलता है वो जो है हीटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ही एक और कोल फील्ड लोकेटेड है, जो करणपुरा एंड रामगढ़ कोल फील्ड है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए झारखंड की स्टेट है, और इसमें ये बोकारो और झारिया जो कोल फील्ड्स हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं पलामू डिस्ट्रिक्ट की कोलफील्ड्स के बारे में। तो इसमें है औरंगा कोलफील्ड, हुटर कोलफील्ड, डेल्टनगंज कोलफील्ड। तो दोस्तों ये वाली जो सारी कोलफील्ड हैं इन्फीरियर क्वालिटी यूज्ड इन सीमेंट फर्नेसेस एंड ब्रिक किल्स। तो दोस्तों ये वाली जो हैं इनकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है, और इनको जो सीमेंट फर्नेसेस बनाने में मदद करती हैं, और ब्रिक मिल्स मतलब ब्रिक जहाँ पर बेक्ड होती हैं उस चीज़ को बनाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, ये वाले कोल की। देवगढ़ कोलफील्ड जो कि दुमका डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, इन्फीरियर क्वालिटी। दोस्तों इसकी भी क्वालिटी काफ़ी कम होती है। और राजमहल कोलफील्ड जो कि राजमहल हिल्स पर लोकेटेड है, इनकी भी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं गोंडवाना कोलफील्ड्स इन उड़ीसा। टैलकल फील्ड, टैलकल टाउन टू रेलखोल इन ढेनकनल एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स। सो फ्रेंड्स, ढेनकनल एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये टैलकल फील्ड लोकेटेड है, जो कि टैलकल टाउन से रेलखोल तक फैली हुई हैं। रैंक सेकंड इन रिजल्ट्स आफ्टर रानीगंज। तो दोस्तों रानीगंज जो कोलफील्ड है उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आती है रिजल्ट्स में, जिसमें 24,374 मिलियन टन्स कोल प्रेजेंट है। कोल फ्रॉम दिस फील्ड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द स्टीम एंड गैस प्रोडक्शन। तो दोस्तों यहाँ का जो कोल होता है वो स्टीम और गैस प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ द कोल इज़ यूटिलाइज्ड इन थर्मल पावर एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स एट टेलकोल। तो दोस्तों ज़्यादातर कोल जो है यहाँ पर वो टेलकर के ही फर्टिलाइजर प्लांट्स और थर्मल पावर जो है उसी में यूज़ हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं रामपुर हिमगिर कोलफील्ड की, जो कि संबलपुर एंड सुंदरगढ़ में लोकेटेड है। कोल अकर्स हियर इज मिडिल एंड लोअर बाराकर सीम्स।
सो फ्रेंड्स, यहाँ जो कोल मिलता है वो बालाघाट सीम्स के बीच के और नीचे के हिस्से में पाया जाता है। इन्फीरियर क्वालिटी, और इस कोल की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती दोस्तों। उसके बाद है आईबी रिवर कोल फील्ड, जो कि संबलपुर एंड झारसुगुडू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मच ऑफ द कोल इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, और यहाँ पर जो कोल पाया जाता है वो भी थोड़ा कम होता है क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। सो फ्रेंड्स, आप इस मैप में देख सकते हैं, यह है उड़ीसा का स्टेट, जिसमें ये टेलकर जो है टेलकर कोल माइन सबसे ज़्यादा फेमस है। इसकी लोकेशन आप लोग इस मैप में आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों, ये संबलपुर टाउन है, और यहीं पर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, और ये टेलकर टाउन है जहाँ पर ये टेलकर कोल फील्ड लोकेटेड है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गोंडवाना कोल फील्ड्स इन मध्य प्रदेश। सिंगरौली कोलफील्ड, जिसको वैद्यन भी कहा जाता है, सीधी एंड चंडोल डिस्ट्रिक्ट, और दोस्तों ये मध्य प्रदेश के सीधी एंड चंडोल डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। लार्जेस्ट कोलफील्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये सबसे बड़ी कोलफील्ड है मध्य प्रदेश की। झिंगुड़, पानी पहाड़ी, खादिया, पुरेवा एंड तुर्ला आर इम्पॉर्टेंट कोल सीम्स। तो दोस्तों, यहाँ की जो इम्पोर्टेंट कोल सीम्स हैं वो हैं झिंगुड़, पानी पहाड़ी, खादिया, पुरेवा और तुर्ला। और फ्रेंड्स, झिंगुड़ विद टोटल थिकनेस ऑफ 131 मीटर इज़ द रिचेस्ट कोल सीम ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों, झिंगुड़ा जो है उसकी थिकनेस 131 मीटर है, जो कि पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सीम कही जाती है, मानी जाती है। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कोल सीम इसको पूरी कंट्री में माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है। उसके बाद है पेंचकाहन तवा कोल फील्ड, जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। गोरावानी सीम इन काहन फील्ड इज़ 4.6 मीटर थिक एंड कंटेन्स कोकिंग कोल। तो दोस्तों, काहन फील्ड में गोरवाना सीम जो है वो 4.6 मीटर थिक है, मोटी है, और जिसमें कोकिंग कोल पाया जाता है, जो कि बेस्ट मेटलर्जिकल कोल होता है। उसके बाद सुहागपुर कोलफील्ड, जो कि शंडोल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उसके बाद उमेरिया कोलफील्ड, जो कि उमेरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इन्फीरियर क्वालिटी विद हाई परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एंड ऐश। तो दोस्तों, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें ज़्यादा हाई परसेंटेज में मॉइस्चर और ऐश पाया जाता है। तो दोस्तों, मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश है, और इसमें यह सिंगरौली की पोजीशन आप लोग देख लीजिए, जो कि सीधी और चंडोल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये वाली जो आप लोग देख रहे हैं पोजीशन। नाउ गोंडवाना कोलफील्ड्स इन आंध्र प्रदेश, सिक्स्थ इन रिजर्व। तो दोस्तों, ये छठे नंबर पे आती हैं रिजर्व, जिनकी परसेंटेज है 7.7%। उसके बाद है फिफ्थ इन प्रोडक्शन। तो दोस्तों, ये 5वें नंबर पे आती हैं प्रोडक्शन में, जिसकी परसेंटेज है 9.69%। मोस्ट ऑफ द कोल रिजर्व्स आर इन द गोदावरी वैली। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ज़्यादातर कोल रिजर्व्स हैं वो गोदावरी वैली में प्रेजेंट है। आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम, ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी में यहाँ के ज़्यादातर कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं। द एक्चुअल वर्केबल कोलेरीज आर सिचुएटेड एट सिंघारेनी एंड कोठागुदम। तो दोस्तों, वो कोल फील्ड्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम होता है वो सिंघारेनी एंड कोठागुदम में लोकेटेड हैं। ऑलमोस्ट द एंटायर कोल इज़ ऑफ नॉन कोकिंग वेराइटी। तो दोस्तों, ज़्यादातर यहाँ पर जो कोल होता है वो नॉन कोकिंग वेराइटी का होता है, मतलब ज़्यादा अच्छी वेराइटी का नहीं होता। These are the southernmost coal field of India and a source of coal supply to most of the South India. These are the southernmost coal fields of India and a source of coal supply to most of the South India. So दोस्तों, ये वाले जो कोल फील्ड्स हैं ये जो हैं सदर्न मोस्ट पार्ट में इंडिया के लोकेटेड है, और यहाँ से जो कोल की सप्लाई होती है वो साउथ इंडियन पार्ट में ही ज़्यादा होती है। सो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के स्टेट में सिंगारेनी और कोठागुदम दोनों बहुत ही फेमस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ सिंगारेनी की लोकेशन दिखाई गई है। ये लोकेशन आप लोग देख सकते हैं इस मैप में। दोस्तों, अब बात करते हैं गोंडवाना कोलफील्ड्स इन महाराष्ट्र।
3% रिजर्व। तो दोस्तों अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इसके जो रिजर्व हैं वो बस 3% है और इसका जो प्रोडक्शन है वो बस 7% है। कोमटी कोलफील्ड इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट, और जो कोलफील्ड है वो नागपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वुनफील्ड जो है वो यतामाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उसके बाद वारधा वैली, घुसकुश, बल्लारपुर एंड वरोरा इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट्स। और दोस्तों ये वाली जो कोल माइंस हैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं। उसके बाद बात करते हैं गोंडवाना कोलफील्ड्स इन वेस्ट बंगाल, 4% ऑफ इंडियाज़ कोल। सो फ्रेंड्स, इनका जो प्रोडक्शन है वो 4% है। 11% ऑफ द कोल रिजर्व्स, और कोल रिजर्व्स में 11%। दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी आर द चीफ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में जो चीफ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस होता है, वो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। रानीगंज इज़ द लार्जेस्ट कोलफील्ड्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की जो सबसे बड़ी कोलफील्ड है वो है रानीगंज, बरद्धामाम, बंकुरा एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो रानीगंज कोलफील्ड है ये बरद्धामाम, बंकुरा और पुरुलिया जो डिस्ट्रिक्ट है इनके थोड़ा पार्ट कवर करती है सारी डिस्ट्रिक्ट्स का। स्मॉल पार्ट ऑफ दिस फील्ड इज़ इन झारखंड डिस्ट्रिक्ट, और इसका जो छोटा सा पार्ट है वो झारखंड स्टेट में भी आता है। द कोल हेयर इज़ नॉन कुकिंग स्टीम कोल। तो दोस्तों यहाँ का जो कोल होता है वो नॉन कुकिंग स्टीम कोल है, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और फिर उसके बाद है डार्लिंगकोट कोलफील्ड। वेस्ट बंगाल में डार्लिंगकोट कोलफील्ड भी है जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो दोस्तों ये है वेस्ट बंगाल का स्टेट। आप लोग रानीगंज की लोकेशन इसमें देख सकते हैं। रानीगंज बहुत ही फेमस यहाँ की कोलफील्ड है, और जिसका थोड़ा सा पार्ट जो है झारखंड में भी आता है, ये फैली हुई है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आखिरी गोंडवाना कोलफील्ड्स की, जो कि उत्तर प्रदेश में है। डू नॉट पोजेसिव कोल रिजर्व। तो दोस्तों यहाँ पे कोई कोल रिजर्व नहीं है सच। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सिंगरौली फील्ड ऑफ मध्य प्रदेश फॉल्स विद इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो सिंगरौली कोलफील्ड है उसका ही एक छोटा सा पार्ट मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। अ हाई ग्रेड कोल सीम अबाउट 1 to 1.5 मीटर थिक अकर्स नियर कोटक। तो दोस्तों यहाँ का जो कोल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसकी थिकनेस 1 to 1.5 मीटर है, और ये जो है कोटक जो जगह है उसके पास पड़ती है। सॉरी दोस्तों, कोटा ये जगह है, कोटा नाम है इस जगह का, जिसके पास ये जो है कोलफील्ड पड़ती है। सो फ्रेंड्स, यही सब था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल फील्ड्स इन इंडिया में गोंडवाना कोल फील्ड्स के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।